My name is Manoj Singh and now I am explaining this मैकेनिक्स प्रॉब्लम। तो आप इस मैकेनिक्स प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए भी और इसे ध्यान से देखिए भी। ये मैकेनिक्स एक ऐसी चीज़ है, इसका क्वेश्चन अगर आपने फोर्स सही ढंग से तोड़ दिए तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो फिर ये लटका देगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंपोनेंट फोर्स के। अगर फोर्स के कंपोनेंट सही हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन अगर कोई फोर्स छूट गया देन यू कैन नॉट सॉल्व इट, आप घूम जाओगे इसमें। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, अभी तक हम जो सिस्टम लिया था वो एक एक ब्लॉक का, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये जो है नॉर्मल, सिर्फ नॉर्मल निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई और फोर्स हम नहीं ले रहे हैं, एक एक टॉपिक को लेके डील कर रहा हूँ, इसलिए आप उसे देखते जाइए, है ना। सबसे पहले हमारे पास है दो ब्लॉक सिस्टम M1 और M2। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें इसके बीच का फोर्स निकालना है, यानी B जो A पे लगा रहा होगा और A जो B पे लगा रहा होगा तो सेम ही फोर्स, लेकिन वो कितना होगा उसको देखते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले ब्लॉक A को FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले A M1 लिया। देखिए इसका एक फोर्स तो इसका वेट और इसका नॉर्मल, ये दोनों तो क्या हो गए बराबर। अब उसमें कोई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इधर से देखिए ये B2 जो दे रहा होगा, ये N2 वाला फोर्स इसमें मान लिया हमने, और F तो ऑलरेडी आप लगा रहे। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, इस चीज़ का ध्यान किया अभी अपनी जगहों में ही है, ये चल नहीं रहा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो तो 0 रहेगा। अब देखिए, तो अगर N1 mg के बराबर है तो N2 तो F के बराबर ही होगा, दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तभी तो ये रुका हुआ है। तो यहाँ N2। उसी तरह से आप B का देखें, B में सिस्टम देखें क्या है, तो B का सिस्टम देखें, इसमें जो N3 मान लिया हमने कि यहाँ से ये जो सरफेस है इस पर कितना फोर्स लगा रहा है N3, और इसका वेट तो खुद M2, और जितना फोर्स इसने N2 इधर दिया था उतना ही फोर्स इसने इधर दे दिया। ओके, तो N3 तो M2G के बराबर हो गया और N2 तो F के बराबर ही है, सेम फोर्स। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे उदाहरण के तौर पे हमने ये लिया है, वही सेम फोर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस्टम जैसे आपने फोर्स लगाया सिस्टम चलना शुरू हो गया। तो फॉर ए के लिए देखते हैं जरिए, तो F फोर्स तो ये लग रहा है, N2 फिर हमने वैसी बी ए पे लगा रहा होगा। तो अब हुआ क्या, तो F बड़ा फोर्स है इसलिए ये बॉडी इधर को चल रही है, F माइनस N2 छोटा फोर्स, इसलिए F माइनस N2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल टू M1 इंटू ए, जैसे F इक्वल टू एम ए होता है, इससे टोटल फोर्स माइनस M टोटल फोर्स इक्वल टू M1 इंटू ए। ओके, N2 की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से देखते हैं N2। तो यहाँ पे देखिए इधर कोई और फोर्स नहीं है, तो फोर्स ये N2 इधर जा रहा होगा तो N2 इक्वल टू M2A, और कोई फोर्स नहीं है। N2 की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद इसको इस साइड ले जाइए, यहाँ पे M1 हो जाएगा क्या, F इक्वल टू M1A प्लस M2A, ए को कॉमन लीजिए और F के नीचे पहुँचा दीजिए, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2। उसी तरह से यहाँ पे जो A की वैल्यू उसे यहाँ रख दीजिए, तो ये N2 भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 ब्लॉक सिस्टम। अब यहाँ पे 3 ब्लॉक सिस्टम में क्या है, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स A और B के बीच, B और C, यानी A और B के बीच कितना होगा, B और C के बीच कितना होगा। तो सबसे पहले वही FBD, सबसे पहले A पे कितना फोर्स लग रहा है, 14 न्यूटन का। अब जो B दे रहा होगा वो इधर, और A इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो हमारे पास फिर यहाँ पे देखिए 14 माइनस NB इक्वल टू 4A। फिर यहाँ से फिर B का देखिए 2 kg वाला ब्लॉक, NB इधर लग रहा होगा, NC इधर, तो सिस्टम तो उधर ही चल रहा है, NB माइनस NC इक्वल टू 2A हो जाएगा। NB माइनस A कहाँ सा है, इधर देखिए 1 kg के सिस्टम में देखिए NC इक्वल टू A, 1 kg NC इक्वल टू MA होगा, तो M की वैल्यू 1 kg, तो A आ गया।
तो एन सी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, एन सी की जो वैल्यू है उसको यहाँ रख दीजिए, तो एन बी इक्वल टू 3a हो गया। एन बी की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ भी निकाला था उसको यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो गया 3 और 4a, तो इधर ले जाएंगे तो 7a, तो इसको काट पीट के जो भी आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इस a की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए तो 6 आ जाएगा, और a की वैल्यू तो 2 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को जो है अगर ये बहुत ढंग से आपको समझ नहीं आता तो इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो 1-2 बार में आपको ये समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसको क्या करिए, कमेंट भी इस पर कर सकते हैं, आप इसे लाइक भी करिए और इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, है ना।